पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठाकर व्हाइट हाउस पर बराजमान होंगे। खित्ते पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरा तारकीन वतन के लिए क्या पॉलिसीज हो सकती हैं और कितना इम्पैक्ट उस पर होगा। अमेरिका में इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पोलराइज्ड है अमेरिका। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसीज किस तरह से सरअंदाज होती हैं। बस बड़े कम हो गए इस डील की कामयाबी के, जिसपे हम सब देख रहे थे कि बड़ा जश्न मनाया जा रहा था फ़लस्तीन में भी, और जितने भी मिडिल ईस्ट के जो मामला थे उस पर कहा जा रहा था कि शायद अब मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया है और जो कुछ वो इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे वही सारे ऐलान तकरीबन उन्होंने कर दिए हैं। और वहाँ बड़े माशाल्लाह फाल पाकिस्तानी हैं, लीड करते हैं अपनी कम्युनिटी को। पॉजिटिव पल्स है। इज इट सो? क्या रियली ये इस वजह से भी हुआ है कि ट्रंप ने थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है उसे शिफ्ट भी किया है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्फ उठाते ही अभी एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन तो नहीं किए, लेकिन जो उन्होंने स्पीच की है आफ्टर ओथ उस पे उन्होंने काफी ज्यादा बम फोड़े हैं, मैक्सिको पे, पनामा पे, इधर उधर। जरा हमें बताएं क्या चल रहा है, क्या करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप? मर्तबा फिर दुनिया के सबसे पावरफुल सरबराह बन जाएंगे। ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के साथ न सिर्फ दुनिया की सोच में तब्दीली आ रही है बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दीली के करीब है। मगर अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले जो मामला है जो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का, ख़ास तौर पे 2024 में हमने देखा है कि जिस तरह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई अफगानिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को, और आज हल्फ उठाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो आप क्या समझते हैं कैसे ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और क्या पॉलिसीज होंगी? हम एक तरफ तो देख रहे हैं पाकिस्तान की सरकार का अब तक जो मौक़िफ़ है उसी हवाले से है कि जो भी अब अमेरिका की पॉलिसी होगी उससे मुताबिकत रखते हुए हमारी भी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, उस एतबार से ही देखा जाएगा इन मामलात को। अमेरिका सुपर पावर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उसके सदर का हल्फ उठाना जो है ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। अमेरिका में तो खास तौर से इसको एक बहुत ही अहम इवेंट करार दिया जाता है। तो इस वक्त दुनिया की और अमेरिका की एपेटाइट है कि उनको एक अच्छा कमांडर इन चीफ मिले, एक अच्छा लीडर मिले, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी मिसाइल हैं आज उनके पीछे अमेरिका, जो कि एक वाहिद सुपर पावर है, उसकी वीक फॉरेन पॉलिसीज। इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। भी ममालिक अमेरिका से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसियों की बदौलत एक तरफ अमेरिका के कनाडा के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर ट्रंप की सोच पर यूरोपीय ममालिक भी अमेरिका के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों को तो दावतनामे आए, बहुत से को नहीं आए, उनकी कोशिशें थी, लेकिन आगा साहब को बाकायदा दावतनामा था इस तकरीब का। डोनाल्ड ट्रंप के करीब समझे जाने वाली शख्सियात हों या फिर उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाला पहला नाम ही अगर देखा जाए तो वो मार्को रूबियो का है, जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। 6 हफ्तों में ये मुकम्मल होना है सारा प्रोसेस पीस का। वो भी 3 इजरायली हॉस्टेजेस छोड़े गए, उसके मुकाबले में 90 फ़लस्तीन के छोड़े गए। अभी बाकी 30 और जाएंगे जिनको छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर ट्रूप्स विथड्रॉ नहीं करेंगे इजरायली और वेस्ट बैंक को टेक ओवर करने की कोशिश की जाएगी तो मामला फिर खराब होंगे। देखिए, ये तो होता है कि जिस दिन हल्फ उठाता है प्रेसिडेंट अमेरिका का, उस दिन वो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं जी, जिनमें कुछ का मैंने हवाला दे दिया है, कुछ अभी सामने आ जाएंगे। जो वहां पे गया डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने, आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कैबिनेट पिक के जो इन्वॉल्वमेंट थी वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की थी। ज्यादातर जो वहां पे यंग लोग आए हैं सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के दोस्त थे, इंक्लूडिंग जेडी वाइंस। तो उसमें बिलखसूस हमने जो बातें की वो इस कैबिनेट के हवाले से की, और उन्होंने ये बताया हमें कि किस तरीके से हम मैंडेट डिलीवर करेंगे। हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं है कि जब तक लोग लॉयल नहीं होंगे आइडियोलॉजी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एक तो वो एक आप देखें कैबिनेट के अंदर कुछ मुश्तरक चीजें, एक तो सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एज ग्रुप के लोग हैं, यंग लोग। ट्रंप की एक खूबी यह है कि वो एक दफ़ा शिकस्त खाने के बाद दोबारा मुंतखब हुए हैं, जो कि अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा है। तो बहुत रेडिकल फैसले वो करना चाहते हैं, और ये तवक्को की जा रही है कि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो इशू करेंगे, जिसमें से कुछ का उन्होंने हवाला पहले ही दे दिया है जी। तो उससे कई जाने भी हमारे सिक्योरिटी के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहाँ पे हमने देखा उन्होंने कई जानों का नजराना पेश किया। अवाम यहाँ पर जो है वो इस चीज़ से गुजर रही है। फोर्सेस पाकिस्तानी हैं अमेरिका से, वो भी भेज रहे हैं अपने दावतनामे। मुझे दावतनामा आया है, अच्छा। एक मलक अब्दुल खालिक अवान है, दूसरे हैं, अच्छा। कई दावतनामे उन्होंने भेजे हैं, हाँ। कि जनाब हमारा। दूसरी उनके साथ चीज है कि सारे चाइना हाकिश है। तीसरी उनके साथ चीज जो है वो सारे
अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम रहे, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। आज भी उन्होंने कहा कि मैं खुद विक्टिम हुआ, आई एम टेस्टेड। अपना दोहा मायदा हुआ था, उसमें 2021 में सारी चीज़ें जब तय हो गई थी और अमेरिका वहाँ से जा रहा था, तो वहाँ पे चाइना ने, रशिया ने, और उसके बाद आप देख लें सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, सब ने कहा था और उनको एश्योरेंसेस दी गई थी कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन इन ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, अंडरटेकिंग दी थी। वो आपने देख लें, इसके बावजूद इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं उसके ऊपर तबसरा जरूर किया जा सकता है। इमिग्रेशन दूसरा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बातें की हैं कि बॉर्डर इस वक्त ह्यूमन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार उस बॉर्डर में बन चुका है, इस पर उन्होंने बात की। और उसके बाद चीमा साहब, जो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी एक डिटेल स्पीच दी कल भी उन्होंने, और उन्होंने बार बार जो जिक्र किया है ग्लोरियस फ्यूचर के बारे में बात की कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम और आर्मी जो है उसको पैरालाइज कर दिया गया है दो चीजों के साथ, DEI, डाइवर्सिटी, एक्सक्लूसिव, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसके बहाने किस तरीके से सारी चीजें नेशन को तबाह करने के लिए DEI है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज है वोक कल्चर। चीमा साहब, किस आइडियल तरीके के साथ इन दोनों चीजों को तबाह कर दिया। बच्चे आज अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, वो कहते हैं इंतफादा इन USA, इंतफादा, पता ही नहीं इंतफादा चीज क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं वी आर हमास, हम हमास। उनको बता दिया गया कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस, बाहर निकलो, अपने आप को भी आग लगा लो, झंडों को भी आग लगा। ये सबसे बड़ा इशू है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 दिन मुसलसल इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि वो किस तरीके से सारा इन चीजों को रिस्टोर करेंगे। जो इस वक्त अमेरिका जो इंटरनली डिके शुरू हो चुका है, इस डिके को रोकने की क्या कोशिश करेंगे। उसमें चीमा साहब कल उन्होंने तकरीबन जो बातें की हैं उसमें उन्होंने अपनी कैबिनेट के लोगों की भी सारी बातें की कि उनकी क्या क्या खूबियां हैं, किस तरीके से वो उन्होंने उनको पिक किया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है अमेरिका की, और सत्ता संभालने से पहले ही ट्रंप ने हाहाकार मचा दिया था पूरे यूरोप में, और ट्रंप की पॉलिसी से यूरोप खासा नाराज़ था, और पाकिस्तान में भी खलबली मच रही है कि ट्रंप के आने से अब मुस्लिम उम्मा का क्या होगा और मिडल ईस्ट में क्या होने जा रहा है। जो कि ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी वो लाने वाले हैं और बाकियों को इतना अहमियत नहीं देंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी ट्रंप क्या रुख करते और किस तरह से डील करते, ये तो देखने वाली बात रही।